इंग्लिश बोलने में कोई भी मज़ा नहीं है जब तक ना इस इंग्लिश में आप मसाला डालोगे। तो मसाला क्या होता है? इंग्लिश में भी मसाला डालना होता है क्या? इंग्लिश में मसाला डालने का मतलब आपको अच्छे फ्रेज़ल वर्ब्स और इडियम्स का पता होना चाहिए। और आपको पता है आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए ऐसे 5 इडियम्स जिनसे आपकी इंग्लिश जो है फ्लुएंट हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊँ कि आप कभी भी अपने आप को फ्लुएंट इंग्लिश या कॉन्फिडेंट या आप ये कहो कि एडवांस लर्नर या एडवांस स्पीकर नहीं बोल सकते हो जब तक ना आपको इडियम्स का यूज़ करना आता हो। आज मैं लाया हूँ आपके लिए 5 इडियम्स और ये 5 इडियम्स क्या है जिनसे आपकी इंग्लिश जो है एडवांस लेवल पे आ जाएगी। और बाय द वे मेरा नाम यूनिस है, मैं एक टिसॉल सर्टिफाइड टीचर हूँ। मैं पिछले 12 सालों से अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और आपको पता है फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो ताकि जो भी मेरे नए वीडियोस हैं, क्योंकि बहुत सारे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, रील्स आने वाले हैं, उनका आप फ़ायदा उठाओ। मुफ्त में सीख रहे हो, घर बैठे सीख रहे हो, तो फ़ायदा क्यों ना उठाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला इडियम जो हमारा है दैट्स, मैं क्या बताऊं आपको, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स क्या होता है? स्पिल द बीन्स का मतलब होता है, मैं अगर आपको बताऊं डू नॉट स्पिल आउट द बीन्स, इसका मतलब होता है अपना राज किसी को मत बताओ। डू नॉट स्पिल आउट द बीन्स। मेरे साथ कोई फ्रेंड चल रहा है और वो मुझे कह रहा है कि अरे यार राज को राज रहने दो, तो कीप इट अंडर द रैप्स। इसका अपोजिट है इडियम नंबर 2, कीप इट अंडर द रैप्स। अपने राज को राज ही रहने दो, तो कीप इट अंडर द रैप्स। अगर इसको आपने डिस्क्लोज करना है, यू आर देन स्पिलिंग आउट द बीन्स। आप अपने राज को किसी किसी के सामने डिस्क्लोज कर रहे हो, इसका मतलब होता है स्पिल आउट द बीन्स। इडियम नंबर 1 है स्पिल आउट द बीन्स। इसका मतलब होता है अपनी बात किसी को बताना या अपना कोई सीक्रेट किसी को बताना, डिस्क्लोजिंग योर सीक्रेट। इडियम नंबर 2 मैंने बताया कीप इट अंडर द रैप्स। अंडर द रैप्स का मतलब होता है आप रैप करके रखते हो किसी चीज़ को, इसका मतलब सीक्रेट को सीक्रेट ही रखते हो और एक किसी को आप डिस्क्लोज नहीं करते हो। इडियम नंबर 3 आई वुड से इट्स माई फेवरेट बट नॉट एट ऑल। तो मैं ये बताऊँ आपको कि दैट्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जब मैंने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया ना, उस टाइम मुझे लग रहा था बड़ी स्ट्रगल्स को देखना पड़ा, उतना एक्सपीरियंस भी मैं नहीं था। और मैंने जब स्टार्ट किया मुझे बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ के थ्रू जाना पड़ा। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे पहले पहले ना बड़ा अजीब लग रहा था, मुझे लग रहा था नहीं मैं गलत वे में जा रहा हूं, लेकिन इसी को मैं अब इसी से फ़ायदा उठा रहा हूं और यही चीज़ मेरे लिए बेस्ट है। इसका मतलब ये चीज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई चीज़ यूज़ करना या इस प्रोफेशन में होना, इट इज़ जस्ट अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका मतलब इनिशियली मुझे ये बुरा लग रहा था और अच्छा नहीं लगता था इनिशियली, इसके बाद इसी को मैंने किया, यही मेरे लिए टर्न अप एक ऐसी चीज़ हो गई है जो कि मुझे सबसे अच्छा लगता है। इसी को हम बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कोई भी चीज़ जो आपको शुरुआत में बहुत बुरी लगती है या बहुत ख़राब लगती है, इसके बाद वही चीज़ आपके लिए अच्छी होती है, तो इसको हम बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और इसके बाद और एक है, मैं बताऊं, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। मेरे पास हैट लगा के है, एट द ड्रॉप ऑफ द हैट का मतलब होता है कोई चीज़ आप करते हो इमीडिएटली किसी चीज़ को करना। आपको मैं बताऊं कि जब भी आप कोई भी चीज़ इमीडिएटली करते हो, कोई भी डिसीजन इमीडिएटली लेते हो, यू कैन से आई टुक ए डिसीजन एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। इसका मतलब है इमीडिएटली आपने ये डिसीजन लिया है और इसके बाद आपने सोचा भी नहीं है। इडियम लास्ट वाला, यस ऑफ कोर्स इट्स माय फेवरेट। वो क्या है? वो ये है कि मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे आप तो कह रहे हो इडियम नंबर 5 है। इडियम नंबर 5 यही है कि मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज द बॉल इज इन योर कोर्ट। बॉल जो है वो आपके कोर्ट में है, डिसीजन आप ले सकते हो, whether you like my channel, whether you like my videos or not at all। then अगर आप पसंद करते हो मेरे वीडियोस, अगर आप पसंद करते हो सारी चीज़ें, तो इसका मतलब है डिसीजन लेना आप तक है, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करोगे या नहीं करोगे। तो द बॉल इज एनी व कोर्ट। जब भी कोई आपके फेवर में डिसीजन होता है, कोई भी चीज़ आपके अंडर होती है और डिसीजन आप तक होता है, डिसीजन लेना इस चीज़ को लेके, तो उससे आप कहोगे कि द बॉल इज इन योर कोर्ट। आप अपने फ्रेंड के साथ चल रहे हो
और अपनी फ्रेंड से सजेशन मांग रहे हो और कोई ऐसी सजेशन है जो वो फ्रेंड दे सकता है आपको, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट ठहरा हुआ है आपको वो सजेशन देने के लिए, आप उसको कह सकते हो प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट दैट बिकॉज द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। बॉल जो है वो आपके कोर्ट में है, किक आप ही मार सकते हो, डिसीजन आप ही ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको फिर से बताऊँ कि बॉल आपके कोर्ट में है, लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो। अब मैं साथ साथ में ये बात भी बताना चाहता हूँ, वो ये कि हमारे कोर्सेज़ अगर आप फ्री भी लेना चाहते हो ना, तो हमारे कोर्स आपको फ्री भी मिलेंगे, क्योंकि हमने एक स्कॉलरशिप टेस्ट जो है अनाउंस किया है, वो भी हम करने ही वाले हैं बेसिकली। और उसमें अगर आपकी स्कॉलरशिप अच्छी आती है, अच्छी खासी आती है, अप टू 70% आप ले सकते हो, 70% फी डिस्काउंट मिलेगा इंस्टेंटली, आई मीन से एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? रजिस्टर करके रखो अपने आप को, ताकि हम आपको डेट दें यहाँ से स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। और इसके साथ-साथ मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो। और मैं यहाँ से एक मिनी कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ वेरी सून। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।